हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम अपना चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक्स का क्लास 10th का हम कर रहे हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी एक्सरसाइज हमने 5.1, 5.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम आ जाते हैं 5.3 पर। ये वीडियो आपको 3 पार्ट्स में मिलेगी। ठीक है, तो 1 बाय 1 आप लोगों को कंप्लीट करना है उसको। और जो प्रीवियस हमारा वीडियोस हैं वो आप क्या करें, एक लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस बॉक्स से आप जा कर के देखें। अभी हम कर रहे हैं अपना 5.3। ठीक है, और इस एक्सरसाइज का ये बिल्कुल डिफरेंट एक्सरसाइज हो जाएगी जो हमने पहले एक्सरसाइज की है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको समझने में प्रॉब्लम होगा ही, तो आप अपना लास्ट जो वीडियोज़ हैं वो एक बार जरूर देखिए। अब यहाँ पर 5.3 में हम क्या समझने वाले हैं, हम देखते हैं कि समांतर जो श्रेणी हमारी होती है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी भी बोल देते हैं उसको हम लोग। अब वो एपी का सम किस तरीके से निकालते हैं वो इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। अब एपी क्या होती है, ये जितनी भी आपको दी हुई हैं हम इन्हीं को एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो सभी को देखें आप, 2 उसके बाद 7, 5 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है। इन सभी जितनी भी समांतर श्रेणियां आपको दिख रही हैं सभी में गैप इक्वल है। और गैप इक्वल है तो क्या हुआ, ये समांतर श्रेणी है। और हम इसका क्या निकालेंगे अब इस एक्सरसाइज में तो हम यहाँ पर सम निकालना सीखेंगे कि अगर इन सभी पदों को जोड़ा जाए, जैसे ये 10 पदों को जोड़ना है तो सम कितना आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं और या फिर अपना फर्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है वही। तो सम निकालने के लिए क्या तरीका रहता है, क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं, वो हम लोगों को यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो देखते हैं अपना पॉइंट नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। देखिए लिखा क्या है, 2, 7 and 12, और इस श्रेणी को 10 पदों तक क्या करना है, सम निकालना है, 10 पदों तक। ठीक है, सम निकालना है। बच्चों, सम निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है, SN। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। आपको एक ये फॉर्मूला यूज़ करना है और फॉर्मूले को यूज़ करते हुए सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो इसमें 4 पॉइंट है, चारों के चारों हो जाएंगे। यहाँ पर a कितना है, तो जैसा कि आपको पता ही है, आप पहले कर चुके हैं, तो प्रथम पद बोलते हैं को, क्या है, प्रथम पद। यानी a की वैल्यू कितनी दे रखी है इस वाली श्रेणी में, 2 है। समझ में आ रहा होगा आराम से जिन बच्चों ने पहले वाला किया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ हमें सम निकालना है, और सम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, ए किसको बोल रहे हैं हम यहाँ पर, एन किसको बोल रहे हैं, डी किसको बोल रहे हैं, ये सब पहले क्लियर हो चुका है। तो प्रथम पद तो हो गया है ए, इनमें डिफरेंस कितना है उसको क्या कह रहे हैं हम लोग, सार्वंतर। क्या कह रहे हैं, सार्वंतर। ठीक है बच्चों, सार्वंतर को डी से दिखाते हैं, और डिफरेंस कितना कितना है इसमें, 5 का। तो कैसे निकाल सकते हैं, 7 माइनस में 2 ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 आ गया। अब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 10, क्योंकि 10 पदों तक का हमें सम निकालना है। कितने, 10 टर्म्स, तो n की वैल्यू ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पदों की संख्या। क्या लिख सकते हैं बच्चों, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या तो 10 है। क्या लिखेंगे इसको, पदों की संख्या, तो ये n हमने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, n। अब उसके बाद हम लोगों को निकालना है SN। वैसे इस फॉर्मूले में देखें कुल मिला के तो कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। ठीक है, यही आपका बेसिक है और यही आपका एग्जाम्पल और क्वेश्चन यही हो जाएगा। तो देखें n, देखो 1, 2, 3 और 4, कुल मिला के कितना, देखो 1, 2, 3। ठीक है, n ये रिपीट है, 3 ये और एक SN 4। फॉर्मूले के अंदर टोटल टर्म्स 4 टर्म्स है। ठीक है, अब इन 4 में से कोई 3 आपको गिवन होगी। ठीक है, और एक आपको निकालनी पड़ेगी। जैसा कि इस फॉर्मूले में देखें तो n/2, तो n की वैल्यू कितना दे रखी है यहाँ पर, 10। कितना है, 10। फॉर्मूले में बस आपको लिखना है, आंसर आपका आ जाएगा 2a। a की वैल्यू कितना है, 2। ठीक है, यहाँ लिखी भी थी
प्लस में n कितना है बच्चों 10 माइनस में 1 इंटू डी, डिफरेंस कितने का था 5 का था। बस अब हम लोगों को Sn निकालना है, तो ये Sn ही निकल जाएगा। S यहाँ पर किस लिए यूज़ हो रहा है, सम के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बस टोटल सम पता चल जाएगा कि इन सभी को ऐड करें तो कितना आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे निकाल लेंगे, देखो काटेंगे तो आ जाएगा ये 5, इंटू करेंगे आ जाएगा ये 4, और ये है 9, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो आ जाएगा 4, 9 पंजे 45, ठीक है। अब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 49, इंटू कर देंगे 9 5 निम 45, 4 आ जाएगा, 5 के 20 और 4 24, कितना आ जाएगा आंसर। तो 245 आएगा इन सभी टर्म्स को ऐड करके। तो अब आप ये देखें कि ये आपका एग्जाम्पल ही है, ये आपका आंसर ऐसे ही करना है, ठीक है। अब आपने ये अगर समझ लिया है ना, तो आप नेक्स्ट पॉइंट भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, एक और आपको बताना है, फिर आपको खुद अगला पॉइंट करना है, ठीक है। अब जैसे कि ये माइनस वाला पॉइंट है, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोगों को खुद ट्राई करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं, फिर बाकी आप लोगों को खुद करना है। देखिए कैसे करेंगे। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पॉइंट नंबर 3, ठीक है। सेकंड खुद करें। 3 देखिए, फर्स्ट टर्म कितनी है, क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो फर्स्ट टर्म है 0.6, तो लिख लेंगे 0.6। सार्वंतर कितना है भाई, इसमें से ये घटा दो, कितना आ जाएगा, तो 1.7 माइनस कर देंगे 0.6, तो घटाने पे बचेगा 1.1, तो 1.1 इसका क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। अब टोटल टर्म्स कितनी है 100, बताओ 100 टर्म्स तक हम लोगों को सम निकालना है। अब हम ये चाहें तो आराम से बैठ के ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इनका सम कितना होगा वो हम लोगों को निकालना है Sn, ठीक है। योग ज्ञात करना, हम इसको S100 भी कह सकते हैं, n का मतलब यहाँ 100 ही है ना, तो सम निकालना है 100 टर्म्स का। अब ऐड तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, इसको और इसको ऐड करो, फिर इसको ऐड करो, 3 टर्म्स हो गई, फिर 4, फिर 5, लेकिन 100 तक ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है, ये इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू है 100, ये लिख लेंगे, अपॉन में आ गया 2, उसके बाद है 2a, a है हमारा 0.6 प्लस n है यहाँ पर 100 माइनस 1, और डिफरेंस अभी हमने निकाला तो 1.1, राइट, ये आ गया। अब ये पॉइंट हम लोगों को सॉल्व करना है और आंसर कैलकुलेट करना है। सिर्फ एक ही ये फॉर्मूला फ़िलहाल हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, कट कर देते हैं, कट होता है तो कर देते हैं, कितना आ जाएगा 50 आ गया, इंटू करेंगे 0.6 को 2 से तो आएगा 1.2, 6 दूनी 12, 0.1 के बाद आ जाएगा, राइट। ये आ जाएगा 99, अगले स्टेप पे इंटू कर लेंगे इसको, ठीक है। 1.2, जब 99 को 1.1 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाता है 99 मल्टीप्लाई फिर 99, 18 और 1 19, 9 दूनी 18 और 1 इधर आ जाएगा ऊपर, तो 9 और 1 10, 0.1 के बाद लगा देंगे, ठीक है, तो 108 आ जाएगा 0.9, कितना आ जाएगा 108.9। तो ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करें, दोनों को ऐड कर लेंगे और यहाँ पर 50 भी दिया हुआ है, उससे और मल्टीप्लाई कर लेंगे लास्ट में। अब दोनों को ऐड करें तो आप लोगों को पता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ही ऐड करें, ठीक है। ये जो ऐड करना है पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब ऐड कर दो इसको, तो आ गया 1 10, कितना आ गया था 11, 1 ऊपर आ जाएगा, 9 और 1 10, 1 और हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 110.1, इतना आ गया। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ठीक है, 50 से। तो 50 से यहीं पर करके देख लेते हैं, ठीक है। 5 से कर लेते हैं, पहले ऐसे कर लेते हैं, देखो 0 से करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 1 कम 5, 0 5 और 5, तो कितना आ जाएगा 0 5 0 5 5, तो ये आ गया। बच्चों 1 के बाद
हम लोगों को पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 5505 मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये हमने पॉइंट कैलकुलेट कर लिया अपना पॉइंट नंबर 3। तो अब 4 आपको करना है, 4 फ्रैक्शन में है, लेकिन कैलकुलेशन आपको थोड़ा करना पड़ेगा। है प्रोसेस यही, अगर आपकी कैलकुलेशन प्रॉपर है तो आप इसको आराम से कर पाओगे। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पर। दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब ये क्या है, ये एक एपी बनाते हैं। देखो ये डिफरेंस इनमें इक्वल है, क्या है, ये एक समांतर श्रेणी है। ऊपर वाले क्वेश्चन में और इन क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा एक बार चेक करें आपकी क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, एपी वहाँ पर भी दी थी, एपी यहाँ पर भी दी थी। तो प्रॉब्लम क्या है, दोनों क्वेश्चन में अलग अलग क्यों लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लियर कर दिया था कि 10 पदों का सम निकालें, 100 पदों का सम निकालें। लेकिन यहाँ पर है ना, नीचे दिए हुए में ये नहीं बताया कि कितने टर्म्स का हमें सम निकालना है। ये तो सिर्फ ये दिया हुआ है कि 7 है, फिर 10.5 है, फिर 14 है, फिर चलते चलते लास्ट में कहीं 84 टर्म। तो ये तो लास्ट टर्म दी है, हम लोगों को ये नहीं पता कि कितने टर्म का सम निकालना है। इसका मतलब n हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, और n बहुत ज़रूरी चाहिए इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि n हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अगर n निकालेंगे पहले तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा सेम टू सेम, अगर n पता लग जाता है तो देखो n निकालने के लिए ना आप लोगों ने क्या किया है, जो लास्ट एक्सरसाइज हमने की है, ठीक है 5.2, उसमें हम निकालते थे कि टर्म जब निकालनी पड़ती ना कि 10वीं टर्म क्या होगी, तो वहाँ पे वो फॉर्मूला सीखा है। 5.2 आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस क्वेश्चन के लिए। ये तो एक आपने डायरेक्ट कर लिया था, लेकिन यहाँ पर तो ज़रूरी ही होगा, क्योंकि वहाँ पर 5.2 में जो फॉर्मूला हमने लगाया कि लास्ट टर्म किस तरीके से निकालते हैं, वो यहाँ पर देखना है बच्चों। तो देखें, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। तो लिखा कितना है, देखो 7 प्लस में 10.5 प्लस 14 प्लस लास्ट में चलते चलते 84। ये जो 84 है ना बच्चों, ये लास्ट टर्म हम लोगों को दी हुई है। ठीक है, अब ये टर्म कितने नंबर पर आती है, फॉर्मूला कौन सा था कि जब हम ये निकालते हैं कि पद की संख्या निकालते हैं कि वो कौन से नंबर का पद है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या निकालना था हमने, वहाँ पर an का फॉर्मूला लगाया था, an। तो a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से होगा क्या कि यहाँ साइड में लिख लेते हैं, या यहीं लिख लेते हैं, क्या लिखें कि a की वैल्यू तो हम लोगों को 7 दी हुई है। ठीक है बच्चों, डिफरेंस हम लोगों को कितना दिया हुआ है, डिफरेंस इसमें से ये घटा दो, तो ये 7 था और ये 10.5 था, तो 3.5 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, 3.5 कह लो या फिर 7/2 कह लो, एक ही बात है। कितना लिख लेंगे, 7/2। क्यों कहते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। अब डी भी आ गया, ए भी आ गया। अब हम लोगों को an भी दे रखा है, यहाँ पर क्या है an, क्योंकि लास्ट टर्म को तो an बोलते हैं। तो देखो 3 चीज़ें यहाँ पर भी दे रखी हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में भी टोटल नंबर 4 टर्म्स हैं। देखो 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं। अब एक जो नहीं दिया वो n है, तो वो n ही यहाँ से निकालना था, यहाँ से आ जाएगा, फिर क्वेश्चन वही बन जाएगा अपना। तो an की वैल्यू है 84, यहाँ पर हमने लिख लिया। a की वैल्यु है 7, a प्लस में n माइनस में 1, n कितना है बच्चों नहीं पता, इंटू डी, डिफरेंस हमें पता चल गया 7/2। तो इस अब आप देखिए ये जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाई है ना, तो यहाँ पर सब कुछ दिया है, सिर्फ n नहीं दिया। तो इस इक्वेशन से तो n ही निकालोगे ना, तो n निकालोगे तो कैसे निकलेगा, 84 प्लस में ये देखो इंटू इसको करें तो आ जाएगा 7n/2 माइनस में 7/2। ठीक है, आपका क्या तरीका है, आप जैसे मर्जी आप इसको सॉल्व करके निकालें। देखो 7 में से ये घटा देंगे। ठीक है, 7 में से 7/2 घटाओ, तो घटा लो कितना आ जाएगा। तो वैसे आपको पता है ये 7 है और ये 3.5 है भाई, 7 में से 3.5 घटाएंगे तो 3.5 ही बचेगा प्लस का। कितना बचेगा, प्लस का। तो इसमें से घटाने पर ये बचेगा, आप घटा के देखें फ्रैक्शन को, राइट। अब क्या करें, अब हमें निकालनी है वैल्यू n की, तो इसको तो यहीं छोड़ दो बच्चों, ये उधर ले जाके माइनस कर दो, राइट, ये उधर ले जाके माइनस। तो जैसे ही इसमें से माइनस करेंगे 84 में से माइनस कर देंगे उधर ले जाके 7/2। तो बच्चों ये कितना है, 3.5 है, ये कितना है, ये
3.5 घटा दो, घटाने के बाद कितना आएगा 80.5 आएगा। कितना आएगा 80.5 आएगा। कितना आएगा बच्चों 80.5 ये आना चाहिए और वो आ गया है 80.5। अब क्या करें, अब देखिए क्या करते हैं, n की वैल्यू निकालनी, हम इसको इंटू कर सकते हैं। 80 गुणा में 2 160 और ऊपर 1 तो कितना हो जाएगा 161 डिवाइड बाय 2 और यह जाएगा 7n/2। बच्चों क्या करते हैं, आपको पता है इक्वल है, जब इक्वल है तो दोनों साइड से जो इधर कोई पॉइंट अगर इधर से कटता है तो काट सकते हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से काट दो, यहाँ से काट सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछें किसी भी तरीके का। तो ये 7n है, ये 7n इक्वल टू 160। बहुत आराम से आप लोगों को बता दिया। 7 उधर जाके डिवाइड करो तो 7 दूनी 14 और 2 उधर आ जाएगा 7 21। तो n नहीं पता था तो n की वैल्यू तो कितना आ गई है 23। तो ये पूरा प्रोसेस हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। ठीक है, जो डायरेक्ट कर रहा होगा उसको लगेगा जरूर यहाँ पर, लेकिन आप वीडियो स्टार्टिंग से देखें, बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाएगा। अब n आ गया है तो अब हमारा काम क्या है, सम निकालना है, योगफल निकालें सभी का योगफल। तो योगफल का फॉर्मूला तो आपको पता है, स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन यहाँ तक बड़ी कर लेते हैं। फिर हमारा SN निकालना है ना बच्चों। ठीक है, तो ये पॉइंट मुझे बताना ही है, तो मैंने ये बता देता हूँ, फिर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पॉइंट खुद करना है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सम ही निकालना रह जाएगा, आप लोगों को खुद ट्राई करना है। ठीक है, और बड़ा करो इसको। SN क्या है, यहाँ तक कर दो, पूरा कर दो बड़ा। तो SN का क्या फॉर्मूला है, देखिए SN का फॉर्मूला क्या है बच्चों, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए सब कुछ तो हमने लिखा ही है, बार बार लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो देखो SN कितना निकालना है और n की वैल्यू 23 अभी कैलकुलेट किया हमने, कितना था n की वैल्यू 23। तो इधर लिख देंगे 23/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू कितना थी 7 प्लस में n यानी 23 - 1, डिफरेंस 7.5 था, कितना था 3.5 यानी 7/2 था, 7/2 था। ये कर लिया, सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने पुट की है। अब क्या करना रह गया, सॉल्व करना रह गया है। ठीक है, सॉल्व आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। इनटू करें, देखो 14 आया प्लस मल्टीप्लाई माइनस करें, पहले 22 आया, पहले माइनस करेंगे अपॉन में 7/2। इसको काट देंगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा 23/2। ये है 14 प्लस, देखो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 77 आ गया। अब क्या करें, ऐड होता है तो ऐड करेंगे, पहले क्या कर लेंगे, पहले ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 और 4 11, एक ऊपर हासिल आ जाता है तो 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा, ये आ गया। अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर कर लेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा किसको, 91 को 23 से कर लेते हैं ऊपर ऊपर। तो 3 एकम 3 और 9 3 27, 3 एकम 3 और 3 27, 2 से करें 2 एकम 2 2 9 18। तो आ गया ये 3 और ये आ गया 9 और ये आ गया 10 की 0 हासिल 1, कितना आ गया 2, ये आ गया। अब ये 2 से डिवाइड हम लोगों को करना है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो इतना बचेगा, 2 एकम 2 0, 2 चौके 8 और 2 छिक 8 और 1 उधर आ गया 2 छिक 12। ठीक है, 0.5 बचेगा, राइट। तो आप समझ सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा फ्रैक्शन में 10 कितना 1046 और हाफ। ठीक है, ये आंसर इसका आ जाएगा। अभी हम लोगों ने ये कर लिया अपना पॉइंट कंप्लीट, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, इस तरीके से हमने किया है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या देखा हमने यहाँ पर कि सम किस तरीके से करते हैं, आने वाले सभी क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। ठीक है, हाँ। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बैक जाके देख सकते हैं। ठीक है भाई, ये आपने देखा, ये फॉर्मूला आप देखें। ठीक है, जिसने पहले भी किया है मान लो तो फिर रिपीट आप कर सकते हैं, रिपीट करेंगे तो फिर ठीक है रिवाइज आपको हो जाएगा। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 हम लोगों को दिया हुआ है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है,
ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं अपना पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, एक एपी में, अब वो एपी हम लोगों को नहीं दी है, लेकिन ए कितना है, डी कितना है, ठीक है, सम निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हैं 10, ठीक है, वो जो ऊपर पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 का एक मैंने पार्ट बताया, 2 आप लोगों को खुद ट्राई करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर भी आपको सॉल्व हो जाएगी, राइट। कंटिन्यू वीडियो को बस देखते रहना है आप लोगों को। अभी इसका हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1। तो सम निकाल रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ सम। पॉइंट नंबर 1, सम का फॉर्मूला क्या था, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू होता है d। ठीक है बच्चों, यही फॉर्मूला है, कुछ चेंज इसमें हम लोगों ने नहीं किया है अभी तक भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, ठीक है। अब ज़्यादा डिटेल में हम बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ए इतना दिया हुआ है, ठीक है, आप लोगों को खुद करना है। हमारा काम क्या है, अभी सिर्फ आपको एक चीज़ समझा रहे हैं कि देखो ए यहाँ लिखा हुआ है तो डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो देखें क्या है बच्चों, ए की वैल्यू दिया हुआ है 5 और डी की वैल्यू दी है 3। अब ए एन आपको दिया हुआ है, अगर ए एन दिया हुआ है ना तो ए एन तो यहाँ पर यूज़ नहीं होता, लेकिन ये दिया इसलिए होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आप कैलकुलेट कर पाओगे ए एन से, राइट। तो ए एन हम यूज़ करके ना एन की वैल्यू हम लोगों को नहीं दी वो निकाल लेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में पहले एन फाइंड करना है और फिर एस एन। तो देखो आप क्या करो, पहले ए एन का फॉर्मूला आप लोगों को लगाना पड़ेगा, राइट। कौन सा लगाना पड़ेगा, ए एन का। तो इसको मैंने मिटा दिया है अभी, फिलहाल पहले ए एन ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। अब क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि ए की वैल्यू तो दी हुई है 5, तो लिख देंगे ए की जगह पर 5, प्लस में देखो डी की वैल्यू कितना दी हुई है, एन नहीं दिया हुआ था ना, तो डी की वैल्यू दी है 3। अब आप ये बताएं कि ए एन की वैल्यू भी जब दे रखी है 50, तो यहाँ अब आपको ये बताना है कि यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर पाएंगे। भाई इक्वेशन में जब n के अलावा कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पर, तो n ही निकलेगा यहाँ से, तो ठीक है। a की इक्वेशन है और a की वैल्यू यहाँ पर गायब है, तो वो आराम से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, देखो ऐसे कर लेते हैं, पहले इंटू करो 3n और माइनस में आ गया 3, यहाँ पर है 50, ठीक है बच्चों। क्या करें, पहले इसको घटा देते हैं, आ गया 2, ये घटा दिया था हम लोगों ने, 2 बचा था। अब हम लोगों को वैल्यू निकालनी है ना, तो 3n को यहाँ छोड़ दो बच्चों, ये उधर ले जाके घटा दो, तो डायरेक्ट लिख दो कि बचा 48, क्योंकि बड़ी क्लास में ऐसा एक एक चीज़ स्टेप लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बच्चों को यही प्रॉब्लम है कि उधर ले जाके नहीं घटा के दिखाएंगे तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो आपका 10th लेवल के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, उधर ले जाके घटा दो डायरेक्ट, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा n लिखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि 48 डिवाइड बाई 3 काट दो डायरेक्ट, ठीक है। तो 16 3 48 होता है, तो n की वैल्यू आ गई है, ठीक है। आप लोगों का प्रोसेस पूरा है, ठीक है। और एक एक चीज़ जो स्टेप लिखना होता है वो छोटी क्लास वाले बच्चों को लिखना है, जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। आप इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं सिखा रहे हो आप, ठीक है। एक अपना पार्ट निकाल रहे हैं, एन हमने एन निकाल लिया। अब क्या करें, ठीक है, अब एन भी आपके पास आ चुका है, और स्टार्टिंग में ही आपको देखो पहले ही दे रखा था क्या कि ए की वैल्यू थी 5 और बच्चों डी की वैल्यू थी 3 और ए एन की वैल्यू थी 50, ये दी हुई थी। अब आपके पास एन भी आ गया है 16, ठीक है बच्चों। तो जो n निकालना भी था आ गया। अब एस एन का फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या था, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। अभी तक हमने फॉर्मूले में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है, एक ही फॉर्मूला यूज़ करते हम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो पूरी एक्सरसाइज हो जाती है वैसे इसी से। तो n की वैल्यू कितना दी है, 16 बच्चों। 2a, a कितना दिया हुआ है 5, n माइनस में 1 यानी 16 माइनस 1, d यानी 3, ठीक है बच्चों। ध्यान से एक बार वैल्यू को रख लेना है भाई, 16 2a, ठीक है भाई, n माइनस में 1 इंटू डी, राइट। काट देंगे तो ये तो आ जाता था बच्चों 8, मल्टीप्लाई करेंगे 10, यहाँ बचा था कितना 15, तो 15 या 45 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती डायरेक्ट, ठीक है। 8 दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया 55, और 55 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 का 4 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44, तो आंसर कितना आ जाएगा 440। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, जिसका आंसर है आपने देख लिया है, राइट। अब आपको, ठीक है, ऐसा लगता है कि
अगर स्टार्टिंग के भी 5 हम कर सकते हैं, फिर बाकी आपके लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नीचे कहीं क्वेश्चन टफ तो नहीं है, तो इसलिए सेकंड आप ट्राई करें और थर्ड मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको ट्राई करना है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड आप लोगों को ट्राई करना है, थर्ड देख लेते हैं, पूरा प्रॉपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, और पार्ट नंबर 3 देखें क्या लिखा है कि A12 37 है, A12 की वैल्यू दी है, ठीक है। A12 की वैल्यू कितनी है, 37 है, ठीक है। और D इस जो भी ये श्रेणी है वहाँ पर D की वैल्यू 3 है। A और S12 आपको निकालना है, यानी इस जो AP है ना, इसमें सिर्फ 12 पदों की बात हो रही है, टोटल पद कितने हैं 12, वहाँ तक की बात हो रही है बस, ठीक है। अब AP तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि ठीक है क्या क्या टर्म्स होती हैं, वैसे देख लो। देखो एक तो होता है A, अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, चलो। उसके बाद है D, दिया है तो अच्छी बात है, 3 है, नहीं दिया होता तो फिर क्वेश्चन मार्क लगा लेते। N दिया तो ठीक है, दिया है ना 12, कितना दिया है 12, इसने बोला था ये जो है ना A 12 टर्म कितनी है 37, तो वहाँ पर बता रहा है कि उस टाइम पे N टर्म कितनी टोटल 12 टर्म थी, तो N वहाँ पर 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद A12 की भी वैल्यू दी हुई है, A12 कितना है 37, ये दिया हुआ है, ठीक है, हाँ राइट। अब क्या है, हाँ D हम लोगों को क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात हो रही है, D हम लोगों को 3 दिया हुआ था। अच्छा A हमें निकालना था, एक हमें निकालना है S12, क्या निकालना है S12, यानी 12 टर्मों का सम कितना है वो निकालना, ठीक है। वो तो इसका मेन पॉइंट है यहाँ पर, इस एक्सरसाइज का 5.3 का सबसे मेन पॉइंट तो वही है। अब देखें क्या है, जब हमें ये वाली वैल्यू दी हुई है ना A12, तो ये A12 इसलिए दी हुई है कि यहाँ से A निकल जाएगा। तो अगर ये आता है ना प्रॉब्लम, जब हम सम निकालते हैं और उससे पहले अगर कोई टर्म नहीं दी हुई है तो वो पक्का है वो उससे निकल जाती है, ठीक है। अगर नहीं दी है तो अगर यहाँ पर कुछ भी अगर नहीं दिया होगा ना, तो वो जो इससे जस्ट पहले वाली एक्सरसाइज 5.2 जिसमें हम टर्म निकालते हैं अपनी, ठीक है, AN वाले फॉर्मूले से। AN वाला फॉर्मूला कब यूज़ कर रहे हैं हम कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस चीज़ का, ये सम का फॉर्मूला हो गया, और ये जो AN वाला फॉर्मूला होता है ना, ये किसका होता है, अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। ये ऐसा क्या फॉर्मूला है देख लेते हैं, देखो ये फॉर्मूला AN ये फॉर्मूला है, क्या कोई अंतिम पद निकालना हो ना तो निकाल सकते हैं, लेकिन अंतिम पद ही दे दिया जाए, जैसे यहाँ दे दिया है 37, तो फिर जो चीज़ नहीं दी होगी तो वो निकाल लेंगे। अब जैसे यहाँ पर A इस क्वेश्चन में नहीं दिया, A को A रहने दो, N तो पता है यहाँ पर कि 12 है, हम लोगों को क्या लिख देंगे 12 माइनस में 1, D डिफरेंस भी हमें दिया है 3। आप समझ रहे होंगे बात को कि ये जो है ना AN ये एक्चुअल में A12 है यहाँ पर, ठीक है, AN NV टर्म यानी 12वीं टर्म, वो कितना दिया हुआ था 37, तो वो हमने लिख दिया 37, ठीक है, आप समझ गए होंगे राइट। अब क्या करें, यहाँ पर ये हो जाएगा 37 तो है ही, ये 11 है, कितना हो जाएगा 11, और 11 तिया 33 हो गया। A नहीं दिया था तो A तो आ गया भाई, उधर जाके घटा देंगे, तो मुश्किल कुछ नहीं है, जो A नहीं दिया था A आ गया। अब जब A आ गया, अब तो सिंपल बच गया ये SN, अभी तक भी 3-4 बार निकाल चुके हैं हम लोग SN, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं तो कम से कम 4-5 बार निकाल लिया है, तो फिर SN, ठीक है। अब छोड़ने को छोड़ा जा सकता है, ठीक है, लेकिन जो जब स्टार्ट करे समझना तभी से समझ आ जाएगा। ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है अब कि अब हम लोगों को क्या निकालना है, सम निकालना है, कितने टर्मों का 12, ठीक है भाई, 12 टर्मों का सम। तो हम इसको क्या लिखते हैं SN, या इसको मैं कह दूं S12, एक ही बात है, क्या लिख दें S12। तो इसकी वैल्यू तो दे रखी है 12, अपॉन में आ गया 2, 2A की वैल्यू कितना दे रखी है बच्चों, A की वैल्यू तो 4 दे रखी है, ठीक है। अब सब दे रखा है यहाँ पर, N कितना है 12 माइनस में 1, डिफरेंस कितना है D3, कुछ है नहीं इसमें, सॉल्व करना रह गया, 6, 4 दूनी 8, 11 तिया 33। अब जैसे ही इसको कर लेंगे ऐड दोनों को तो आ जाएगा 41, 6 एकम 6 और 6 चौक 24। समझ आ गया होगा आप लोगों को कि 246 इसका आंसर आ गया, राइट, ठीक है। अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो एक चीज़ और कि इस फॉर्मूले को
थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, चेंज कर दिया जाता है, राइट। वो कैसे चेंज कर दिया जाता है, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे उसको, ठीक है। हमने तो ऐसे कर लिया है, लेकिन बीच में मैंने बता दिया आपको, ध्यान से देखें। बीच में बहुत सी चीज़ें ऐसी बता दी जाती है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना होता है फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो देखो क्या करना है। Sn हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, n/2, ठीक है, ब्रैकेट में। अब देखो ये जो 2a है ना, 2a, बात को समझना है आप लोगों को। क्या समझना है, जो 2a है, हम इसको 2a को क्या लिख सकते हैं, a + a नहीं लिख सकते हैं क्या भाई। 2a को a + a लिखा जा सकता है ना, तो n-1 समझना, ये अलग से पॉइंट में बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक लॉजिकली समझना है तो यही समझोगे, नहीं तो डायरेक्ट भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि Sn ना ऐसे भी निकल सकता है, n/2 ब्रैकेट में a + में an, n/2 ब्रैकेट में a, ऐसे ये डायरेक्ट याद कर लो कि ये भी फॉर्मूला है। अब ये भी फॉर्मूला क्यों है, वो यहाँ से बनता है, तो क्या लिख लेंगे, n/2, देखो a को ऐसे रहने दो, और याद करो कि क्या ये पूरा का पूरा फॉर्मूला an का नहीं है, ये जो पूरा है a तो हमने लिख दिया, ये पूरा an का फॉर्मूला, तो इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी कई बार आपको मिलता है। क्या फॉर्मूला बन गया ये, n/2 a + an। समझ गए होंगे आप लोग, कोई डाउट है रिपीट करके देख लें, ठीक है। और कोई भी आपको कन्फ्यूज़न आ रहा है तो पूछें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, राइट। अभी आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, आप लोगों को खुद करना है ट्राई। ये 5th पे आ जाते हैं। d की वैल्यू कितने दी हुई है, 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितने की बात हो रही है, 5th की बात हो रही है, पॉइंट नंबर 5। देखो d की वैल्यू 5 है और S9 आपको दिया हुआ है 75। a और A9 ये निकालना है हम लोगों को, ठीक है। a और A9 हम लोगों को निकालना है। तो इस बार हम लोगों को क्या दे दिया है, S9 भी आप लोगों को दे दिया है, S9 इस बार S9 कैलकुलेट करके दिया है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास जो फॉर्मूले हैं दो, जो हम लोगों के पास दो फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से हैं, देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं दो। देखें ऐसे, एक तो हमारे पास है an, a + में n-1 × d, और एक है Sn, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5th की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पार्ट नंबर 5th, ठीक है बच्चों, इस वाले पार्ट की बात हो रही है 5th की। तो क्या करना है, देख लेते हैं एक बार कि an हम लोगों को निकालना है अगर, ठीक है, A9 है, क्या निकालना है हम लोगों को, A9, और जबकि a भी हम लोगों को निकालना है, तो a को भी ऐसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और 9 हम लोगों को पता है कि इसकी वैल्यू 9 है, ठीक है, 9-1 × d, ये आ गया। अब बच्चों जैसे ही हम इसको घटा देंगे A9, ठीक है, ये बाद में यूज़ हो जाएगा हमारा, और 8d, ये हमने अभी यहाँ पर निकाल करके छोड़ दिया है। अभी हम देखेंगे अपना पॉइंट नंबर 2, ठीक है, ये जो हमने Sn निकाल रहे हैं। अब Sn निकालेंगे तो S9, अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू जो है ये देख लेते हैं एक बार कि S जो हमारा 9 हम लोगों को निकालना था, राइट, S9 हम लोगों को निकालना है। अब इसमें n की वैल्यू तो आपने देखा, देखो 9/2 रख देंगे हम, ठीक है। 2a हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्योंकि दिया नहीं है, राइट, तो a को a रहने देते हैं, और n-1 यानी 9-1, ठीक है बच्चों, 9-1, और d कितना है, d हम लोगों को 5 दिया हुआ है, राइट, ठीक है, d कितना है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये d 5 दिया हुआ है, इसको 5 कर लो, ये d दिया है 5, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया था, ये हमने लिख लिया कि नहीं दिया, तो 8×5 = 40 हो गए, राइट, इसको देख लेना, ये आ गया अभी। अब बच्चों क्या करेंगे कि ये तो हो गया 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, तो ये कितना हो गया बच्चों, 8×5 = 40, भाई 9 में से 1 गया 8, 8×5 = 40, ये लिख लेंगे। S9 की वैल्यू कितनी दिए हुए, 75,
ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसमें सिर्फ ए की वैल्यू जो नहीं दी है वो है ए, तो ए तो कन्फर्म है कि यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं आराम से, राइट। तो ए को यहाँ से कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करें तो कैसे कर सकते हैं, देखो कटता है तो काट देना है, ठीक है। जैसे कि 3 से काट देंगे, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये भी कट गया 3 से, राइट। अब क्या है, 2 अंदर से कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं, राइट। अगर कॉमन अंदर से आ रहा है तो ले लेते हैं, क्योंकि उससे छोटा हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 कट जाएगा। कॉमन लिया तो ये बच गया, इस वाले 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। तो 3 बचा था, 3 से इंटू कर लो तो आ जाएगा 3a और ये आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60, राइट। अब ये हम क्या करें कि 60 को उधर ले जाओ, माइनस कर दो भाई, 60 उधर जाके माइनस कर दो तो माइनस का 35 बचेगा। 60 में से 25 घटाएंगे तो, और a की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस का 35 डिवाइड बाय 3। तो a हम लोगों को निकालना था, तो a की वैल्यू तो आ गई है कितना, माइनस का 35/3। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है a9। तो a9 कैलकुलेट करने के लिए हमने ये प्रोसेस इतना तो कर ही लिया था ना, तो अब क्या करें, ठीक है। तो हमने क्या कर देना है, 35 बाय क्या रख देंगे बच्चों यहाँ पर, माइनस का 35/3 और ये है 40। बस, तो ये a की वैल्यू नहीं दी थी, हमने यहाँ से रख दिया, ठीक है। तो इसको 1 लिख लेते हैं। अब ये कहाँ से हमने लिखा, तो लिख देंगे कि यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है भाई। हमने क्या किया, a की वैल्यू नहीं की ना, अब डायरेक्ट यहाँ a लिखोगे तो बता देंगे कि फ्रॉम फर्स्ट, कि हमने जो फर्स्ट में किया है ना वहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट, ये लिख दिया। अब बच्चों कितना आ गया, ये माइनस का 35/3 था और एलसीएम ले लिया, जैसे ही एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा 120 एलसीएम। अब 120 में से जैसे ये घटा देते हैं, 30 घटाएंगे 90, 5 और घटाएंगे तो 85, तो 85 आ जाएगा लेकिन प्लस का। तो 85/3 ये A9 का आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड का 5th पॉइंट था, A और A9 किस तरीके से निकालना है, ये हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अभी आते हैं अपने पॉइंट नंबर 6। आप लोगों को खुद ट्राई करना है और हम देखते हैं 6 के बाद पॉइंट नंबर अपना नेक्स्ट। 6 आप लोगों को ट्राई करना है, तो 7th देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है अब क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर पे आते हैं। अब 7 नंबर करने के लिए आप फिर देखें कि ना, देखो कई टर्म जो हम लोगों को है नहीं दी होती है, वो हम देखो क्या क्या दे रखा है इसमें। सबसे पहले a, ठीक है, a के बाद d, d के बाद n, ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। एक है an और फिर एक है sn, यही ये चीज़ें हैं जो हम लोगों को देखनी है। तो a की वैल्यू देख लो कितना दे रखी है 8, क्वेश्चन नंबर 7th में, ठीक है। पॉइंट नंबर कौन सा 7, तो ये तो दे रखा है 8 और कितना है an की वैल्यू 62, ये भी लिख लेते हैं 62, ठीक है। ये 5 ही चीज़ें हैं बस, 210 ये भी लिख लेते हैं। अब हमारे सामने यहाँ रहेगा n नहीं पता, d नहीं पता, ठीक है भाई। इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, n नहीं पता और d नहीं पता, 7th पॉइंट। तो देखो ये तो है, यहाँ पर an वाला भी फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, sn वाला भी फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, दोनों तरीके के फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो आप ना पहले क्या करें, an वाला यूज़ कर लेते हैं पहले, राइट। an का जैसे ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी कर लेते हैं। अब जैसे ही इसकी वैल्यू तो हम लोगों को दी हुई है, तो उसको लिख लेते हैं 62, ठीक है। इसको लिख लेते हैं पहले 62, और a की वैल्यू कितना दे रखी है 8 दी हुई है, प्लस n निकालना है हम लोगों को, तो ऐसे ही छोड़ दो। और d भी नहीं पता, ये दोनों ही चीज़ें नहीं पता। तो इस वाली इक्वेशन में देखो 2 चीज़ें माइनस, 2 चीज़ें बची हैं, तो ये उधर ले जाके घटा दो। तो जैसे ही ये इधर जाके घटेगा 8, तो बचेगा कितना 54 बच जाएगा बच्चों। कितना बचेगा, ये बचेगा 54 8 घटाने पर। अब ये जो बचा है यहाँ पर बच गया n माइनस में 1 इंटू डी, ठीक है। अब हमने इतना यहाँ पर इसको छोड़ दिया है, ठीक है। अभी हम इससे ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। अब आ जाएंगे एस एन पर। एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी।
आप लोगों को पता है कि फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब Sn का जो फॉर्मूला होता है, एक छोटा भी फॉर्मूला Sn का क्या होता है वो देखो क्या होता है। Sn का फॉर्मूला एक और क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस में an, ठीक है। इसको यूज़ कर लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला है जो आपको बताया भी है, पीछे बैक जाके देखो कि किस तरीके से ये फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले से ही ड्राइव होता है, तो किस तरीके से है ये, ठीक है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर देखो n, ये जो Sn है ये कि इसकी वैल्यू 210 दी हुई है। n हमें नहीं पता है क्योंकि n निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर a भी नहीं पता है, ठीक है। a पता है 8 है और an भी पता है हम लोगों को। इस बार an कितना था, ये रहा 62 था। अब इस वाले फॉर्मूले को डायरेक्ट लगाने से क्या फ़ायदा हो गया कि हमें ना n का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं तो यहाँ पे भी n हमें छोड़ना पड़ता। तो a प्लस में an ये वाला फॉर्मूला हमने डायरेक्ट लगा दिया इसलिए यहाँ पर। तो अब ये देख लेते हैं, दोनों को कर लेंगे ऐड। तो यहाँ से तो देखो n के अलावा कुछ नहीं है, n डायरेक्ट आ जाएगा। ऐड कर लेंगे, आ जाएगा ये 70। कट कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 35। कितना आ जाएगा 35। और ये कितना था बच्चों 210। अब n अगर निकालना चाहें तो डिवाइड कर देंगे, 210 डिवाइड में 35। और बच्चों n की वैल्यू कितना आ जाएगी, n नहीं दिया था वो यहाँ आ जाएगा। 7 से काट देंगे, 7 पंजे 35 और 7 से काट देंगे तो 7 तिया 21 और 0, 5 6 का 30। तो n की वैल्यू आ जाएगी 6। जो n नहीं दिया हुआ था हम लोगों को वो 6 आ गया है। अब इस 6 को हम क्या करें, पुट इन फर्स्ट, इस वाले में पुट कर लेंगे, ठीक है। अब आपने देखा कि दोनों इक्वेशन चला दी थी हम लोगों ने, ठीक है। तो दोनों चला दी थी तो यहाँ से तो n आ गया, तो ये इसको 1 लिख लो, ठीक है। अब इसको वहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से चला सकते हैं कि इसको भी चला लेंगे, इसको भी चला लेंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। तो जैसे ही हमने रखा यहाँ पर 6 माइनस में 1, और ये d नहीं पता हम लोगों को अभी, तो d की वैल्यू यहाँ से पता लग जाएगी, ये आ जाएगा 5, ठीक है। कितना आ जाएगा 5 d। तो d की वैल्यू कितना आ जाएगी 54 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से हम लोगों ने अपना d भी कैलकुलेट कर लिया है। तो आप लोगों को n निकालना था और d निकालना था, तो दोनों ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी हम आते हैं अपना, देखो अब आपको 8th पार्ट खुद करना है, ठीक है। और ये बाकी के भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट इसका है ना, ये वाला देखते हैं, ये वाला देखो, ये जो L दिया है ना, L, ये L आप देख लो कि ये an की वैल्यू है, कितना लास्ट टर्म को ये कह रहा है। L जो है वो क्या है, लास्ट टर्म को कह रहा है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि एक ही टाइप के बार बार क्वेश्चन है। बाकी किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है तो आप लोगों को बता देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, 636 योग प्राप्त करने के लिए, 636 सम आने के लिए 9 7 25 के कितने पद लेने चाहिए हम लोगों को। तो देखो आप लोगों को कैसे स्टार्ट करना है, ये क्वेश्चन हमारा है। तो आप लिख लेना ऐसे के कि प्रथम पद हम लोगों को दिया हुआ है, प्रथम पद कितना दिया है, यानी a की वैल्यू है 9। उसके बाद लिखते हैं हम सार्वंतर, कितना दिया हुआ है, सार्वंतर यानी d कितना दिया है बच्चों, माइनस कर लो, 17 में से 9 घटा के कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8, यानी 8 8 का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पर, राइट। अच्छा, अब कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए, तो क्या बोलते हैं उसकी, पदों की संख्या, क्या कह सकते हैं, पदों की संख्या को n कहते हैं। ये नहीं पता हम लोगों को, ये पता ही नहीं है, तो ये हम लोगों को माइनस मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ये निकालना है। लेकिन ये सम दे रखा है अपने को, क्या है Sn, कुल योग, पदों का कुल योग क्या दे रखा है, कुल योग यानी Sn, ये दिया हुआ है बच्चों 636, ये दिया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, Sn का ही फॉर्मूला लगाना है। तो इतने जब टफ, ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं ऊपर वाले, ये इससे टफ थे, ठीक है, इससे ज़्यादा। ये तो सिंपल सम निकालना था बस, ठीक है, सम वाला फॉर्मूला लगाना है ओनली। तो क्या लगाएंगे सम वाला, Sn n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू d, ऐसे रख लेंगे। अब देखो ये हो गया 636, क्योंकि दिया हुआ है। n कितना है, ये ही तो निकालना है। ब्रैकेट में 2a की वैल्यू कितना है, 9 दी हुई है। n माइनस में 1 यही निकालना है। डिफरेंस हम लोगों ने चेक किया कि 8 8 का डिफरेंस है,
तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ क्या है, n नहीं दिया हुआ है, बाकी सब कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो बस यही नहीं दिया हुआ था, बाकी तो क्लियर है इसमें। तो क्या करेंगे, ये प्लस का साइन है, तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, और कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, राइट। कितना आ जाएगा 8n माइनस में 8। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है बस। देखो 10 में से 8 घटा देंगे, 18 में से कितना घटा देंगे, 8 घटा देंगे, तो कितना बचेगा 10, और ये आ जाएगा 8n, इतना बचा। 2 कॉमन लेने से फ़ायदा ये हो रहा है कि ये फ्रैक्शन भी कट जाएगा, तो इसलिए हमने ले लिया था यहाँ कॉमन। देखो ये फ़ायदा हुआ, क्या हो गया, ये वाला पॉइंट कट गया। बचा यहाँ पर कितना चल रहा है अभी 363, यहाँ से एज इट इज़ चल रहा था ये अभी। ठीक है, अब ये देखो n भी है, अब इसको ना n से इंटू कर लेंगे जैसे, तो आ जाएगा 5n, और ये आ जाएगा 4n स्क्वायर, और ये वाला पार्ट उधर चला जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 4n तो है ही, ये 5n है, ये माइनस कर लो। अब हमने ना इसको इस फॉर्म में लिख लिया है, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक स्टैंडर्ड जो उसका मानक द्विघात समीकरण होता है ना, उस फॉर्म में लिख लिया है। अब हम लोगों को यहाँ से इसके फैक्टर करने हैं और n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, फैक्टर करने हैं और n की वैल्यू निकालनी है। अब n की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है बच्चों, ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर द्विघात समीकरण जो 4 नंबर चैप्टर है ना, उसमें ही सीखा है कि फैक्टर किस तरीके से निकालना है। भाई अब आप कैसे निकालना चाहते हो, तो कई तरीके के फॉर्मूले यहाँ पर हैं। तो एक तो n द्विघाती सूत्र था, ठीक है, a की वैल्यू दे रखी है 4, b की वैल्यू दे रखी है 5, और c की वैल्यू दे रखी है माइनस में 636। ठीक है, ध्यान होगा। तो फिर d निकाल लेते थे पहले, क्या निकाल लेते हैं, d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो देखो b की वैल्यू तो कितना दे रखी है, माइनस का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर माइनस में 4, a कितना दे रखा है 4, और c कितना दे रखा है 636। ठीक है बच्चों, तो अब ये करना है, 25 हो जाएगा ये, और इसको जोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 चौक 16, अब 636 को 16 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 6 छिंग 36, 3 6 × 18 और 3 21, 2 6 × 18 और 2 20, और 636, 6 7 3 और 8 कितना आ रहा है 8376। कितना आ रहा है 8376। अब इसको ऐड भी कर लेंगे 25, इसमें 25 ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा, 10 की 0 1, ये हो जाएगा 4, और ये हो गया 84। ठीक है, तो कितना आ गया 8000 कितना आएगा 401 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू ठीक है, ये आ गया हमारा। और ये क्या था यहाँ पर, माइनस, ये जो माइनस है यहाँ पर, ठीक है, माइनस, तो माइनस होना तो प्लस ही है, ये तो हमने यहाँ पर लिख लिया है इसको, राइट। तो अभी ये जो हमारे d की वैल्यू आई है, राइट, अब ये जो d हमारा आया है ना, ये किसी का क्या रहेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ये। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हम ऐसे चेक कर लेते हैं, ऐसे करके। ठीक है, क्यों परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि जो n निकाल रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे n निकालेंगे, आप लोगों को क्या है फैक्टर करने, आप खुद कर सकते हो उसको, तो n हम लोग निकालेंगे, n एक परफेक्ट नंबर आता है। ठीक है ना, परफेक्ट नंबर आता है, इसीलिए यहाँ पर ये परफेक्ट नंबर जरूर निकलना जरूरी है, तभी आंसर इसका आ पाएगा। ठीक है, इसलिए तो अब क्या करें, जैसे ये 9 में 81 हो गया, ठीक है, तो यहाँ 3 बचा, अब ये आ गया। ऐसे करते हैं ना हम, स्क्वायर रूट निकालते हैं इस तरीके से। ठीक है, या आप एलसीएम लेके भी निकालते हैं। ठीक है, ये भी एक मेथड है। तो कितना आ जाएगा कि 9 दूनी 18 आ जाएगा। अब इसमें नहीं आएगा, इसमें कुछ गड़बड़ है या तो, ठीक है, ये परफेक्ट रूट नहीं निकल रहा है, तो नहीं निकल रहा है तो अपना कैलकुलेशन हमारा कुछ है प्रॉब्लम, क्योंकि एक बार इसको दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट, कि हमने क्या किया था, 5 का स्क्वायर 25 है, और 4 चौक 16 गुणा 636, तो 636 को 16 से कर लेते गुणा, तो 6 छिंग 36 और 3 6 तिया 18 और 3 21, 2 आ गया, 6 छिंग 36 और 2 38। ये गलत लिखा था हम लोगों ने यहाँ पर। ठीक है,
कर देंगे 6 और 3 और 6, तो कर लेंगे 6 बच्चों, ये हो गया 7 और ये हो जाएगा 11, 1 और ये जाएगा 10, इतना आ रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये कैलकुलेशन 10 कितना आ रहा था, 10,176 आता है ये इसलिए मिस्टेक आ रहा है। कितना आ रहा है, 10,176। अब इसमें 25 जोड़ लेते हैं अगर हम, तो 25 जोड़ेंगे ना बच्चों, तो ये 25 जोड़ के कितना आ जाएगा, 10, 6 और 5 11, 1 10 की जीरो हासिल लगा, 1 2 0, 10,200 कितना आ जाएगा, 10,201 आ रहा है ये। 10,201 किसका फैक्टर होता है, ठीक है, किसका फैक्टर होता है, ये 101 का होता है, राइट। अगर हम करें तो इसको, ये 101 का है स्क्वायर, राइट, कितने का है, 101 का। अब 101 का कैसे है, आप फैक्टर खुद करके देख लेंगे, ठीक है, या फिर एक ये मेथड भी है, इस तरीके से आपने कभी किया होगा, 10201 ये, ठीक है, 2 2 के पेयर बनाते हैं इस तरीके से, राइट, ठीक है, 2 2 के पेयर बना सकते हैं इसके, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक काटते हैं, 1 आ जाएगा, राइट, तो नीचे तो पूरा कट गया। अब इस वाले पार्ट को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 2 आ गया ये। अब इस वाले पार्ट को उतार लेते हैं नीचे, ठीक है, पूरा पेयर उतारेंगे, तो ये पीछे से पेयर बनाने स्टार्ट करते हैं इसके। तो अब ये कटेगा कितने से, पूरा जैसे हमने उतारा ना, तो अब ये किसी से नहीं कटता है, तो 0 आ जाएगा। फिर अगला पॉइंट भी उतार लेंगे, अब ये 1 से कट जाएगा, कितने से कटेगा, 1 से। ऐसे ऐसे करते हैं बच्चों इसको, ठीक है। तो फिर ये सेम टू सेम आगे कट गया, तो ये इसका फैक्टर आ गया, तो ये 101 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो अभी हमने डी की वैल्यू निकाल ली है, अभी आप लोगों को अल्फ़ा बीटा भी निकालना है यहाँ पर, राइट। तो अल्फ़ा बीटा कैसे निकालते हो, तो आप देख लो, ये इतना बड़ा हो गया, ये पहले लिखा था, फिर आप लोगों को ये नोट कर लेना है, ये आ गया। अल्फ़ा बीटा आप लोगों को पता होगा कैसे निकालते हैं, तो माइनस में b प्लस में d अपॉन में 2a ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। बीटा की वैल्यू भी कैसे निकलते हैं, माइनस में b माइनस d अपॉन में 2a, ठीक है, पूरे में ऐसे। तो आप क्या लिखें, माइनस में b, बच्चों b की वैल्यू यहाँ पर दी है, देखो 5 है, तो आ जाएगा माइनस का 5, और प्लस में d की वैल्यू कितनी है, देखो ये है d की वैल्यू, ये d की वैल्यू है, लेकिन बाहर निकल के आएगा 101, समझ पा रहे होंगे 101 कैसे आएगा। 2a की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 4, ये वैल्यू दे रखी है 4, घटा दो उसमें से 101 में से 5 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 96, नीचे 2 गुणा 4, पहले 2 से काट दो 48 आ गया, ठीक है, फिर 4 से काट देंगे, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 12 आंसर आ गया इसका, राइट। तो अल्फ़ा 12 आ गया। इस साइड से भी देख लो कितना आ रहा है, तो बीच में माइनस का साइन लगा दो बस पूरा, क्योंकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे, नीचे 8 है, बस बीच में ही तो माइनस लगाते हैं, बाकी सेम रहता है। तो ये आ जाएगा माइनस का 106, ठीक है। तो ये तो माइनस में आंसर पॉसिबल नहीं है वैसे भी, ठीक है, तो माइनस में पॉसिबल नहीं है, तो इसको नॉट एप्लीकेबल लिख दो, n है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो n आंसर इसमें पूछा था कि टोटल टर्म कितनी होंगी, तो इसलिए 12 टर्म होंगी, ठीक है। तो अब इसकी कैलकुलेशन किस किस तरीके से बढ़ती चली गई है वो आप लोगों को देखना है, ठीक है। प्रोसेस वही था कि हमने ये निकाला था, अब यहाँ से कैलकुलेशन का पार्ट है कि फैक्टर किस तरीके से आप लोगों को करना था, ठीक है। अब ये फैक्टर आप मिडल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सर्च करना पड़ता है यहाँ पर कि कौन सी टर्म को मिडल टर्म हम स्प्लिट करें कि कैसे वो आंसर आए, राइट। तो ये पॉइंट नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो गया है अभी, ठीक है। अभी पॉइंट नंबर 4 पर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे सेकंड पार्ट वाली, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए आप कंटिन्यू वीडियोस को देखें, ठीक है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।